फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी का एक और वीडियो लेकर आए हैं, शॉर्ट वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी MJC हिस्ट्री 8 मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 का एक वीडियो लेकर के आए हैं। आइए स्टडी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सन यात सेन का जीवन और उपलब्धियाँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है हिस्ट्री 8 का। आप प्रीवियस वीडियो जा कर के भी देख सकते हैं। अभी का आज का टॉपिक है सन यात सेन का जीवन और उपलब्धियाँ। सन यात सेन का लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में हमको स्टडी करना है। आज का यही हमारा टॉपिक है, सन यात सेन का जीवन और उपलब्धियाँ। आइए स्टडी करते हैं। सन यात सेन, ठीक है, 1866 में उनका जन्म हुआ, 1925 में उनकी मृत्यु हो गई। सन यात सेन 1866 में उनका जन्म हुआ था, सन यात सेन का, और 1925 में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु। इसलिए ब्रैकेट में लिखा है 1866 से 1925। सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक और क्रांतिकारी नेता थे, जिन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं हम लोग, फादर ऑफ नेशन इंडिया का MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को माना जाता है। वैसे ही चाइना में सन यात सेन को क्या माना जाता है, राष्ट्र के पिता। चाइना में, चीन में राष्ट्र के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। किनको? सन यात सेन को। सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक, मॉडर्न चाइना के फाउंडर और क्रांतिकारी नेता थे, रिवॉल्यूशनरी लीडर। क्रांतिकारी नेता मतलब जो युद्ध पर भरोसा करते, क्रांतिकारी। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भारत में ये सब क्या थे, क्रांतिकारी नेता थे। वैसे ही सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक, मॉडर्न चाइना के फाउंडर भी कहा जाता है इनको। चाइना के राष्ट्र के पिता भी के रूप में भी सम्मानित किया जाता है, और क्रांतिकारी नेता थे। सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक, फाउंडर, मॉडर्न चाइना के फाउंडर और क्रांतिकारी नेता थे, जिन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जन्म 12 नवंबर 1866 को दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एक किसान परिवार में हुआ था। सन यात सेन का जो जन्म है वो कब हुआ था, 12 नवंबर 1866 को दक्षिणी चीन में, साउथ चाइना में हुआ था, गुआंगडोंग प्रांत में हुआ था, एक किसान परिवार में। सन यात सेन का जन्म 12 नवंबर 1866 को दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एक किसान परिवार में हुआ था। सन यात सेन ने चिंग राजवंश के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और चीन को सामंती शासन से गणतंत्र की ओर ले गए। सन यात सेन ने चिंग राजवंश के खिलाफ क्या की, क्रांति किया, रिवॉल्यूशन लाया। चिंग मोनार्की, राजवंश, चिंग राजवंश के खिलाफ। चिंग चाइनीज नूडल सुनते होंगे, देखते होंगे, वही वैसे चिंग राजवंश था, मोनार्की सिस्टम था वहाँ। सन यात सेन ने चिंग राजवंश के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और चीन को जो सामंती शासन था, एकल शासन पद्धति, राजवंश जो मोनार्की सिस्टम था, ठीक है, उससे हटा करके रिपब्लिक सिस्टम जो डेमोक्रेसी है उसकी ओर ले गए, गणतंत्र की ओर ले गए। सन यात सेन ने चिंग राजवंश के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया, लीडरशिप किया, रिवॉल्यूशन। किसके खिलाफ? चिंग राजवंश के खिलाफ, और चीन को सामंती शासन से गणतंत्र की ओर ले गए। उनकी विचारधारा, उनका जो आइडिया था, आइडियोलॉजी और कार्य
आज भी चीनी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज भी चाइना के हिस्ट्री में उनका आइडिया, उनका आइडियोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस, सिग्निफिकेंट प्लेस। तो सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक और क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें राष्ट्र के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनका जन्म 12 नवंबर 1866 को दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एक किसान परिवार में हुआ था। सन यात सेन ने चिंग राजवंश के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और चीन को सामंती शासन से गणतंत्र की ओर ले गए, मोनार्की सिस्टम से डेमोक्रेसी की ओर ले गए। उनकी विचारधारा और कार्य, उनका जो आइडियोलॉजी और उनका जो काम था, आज भी चीनी इतिहास में, आज भी चाइना के हिस्ट्री में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं। सन यात सेन का बचपन गरीबी में बीता। सन यात सेन का बचपन गरीबी में बीता। 13 साल की उम्र में वे हवाई चले गए, हवाई आइलैंड। ठीक है, 13 साल की उम्र में वे कहाँ चले गए? हवाई महाद्वीप में चले गए, आइलैंड, हाँ आइलैंड में चले गए, हवाई आइलैंड, जहाँ उनके भाई रहते थे और वहाँ उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त किया। सन यात सेन का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन 13 साल की उम्र में फिर वो चले गए हवाई आइलैंड, जहाँ उनके भाई रहते थे और वहाँ उन्होंने पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त किया। बाद में वे हांगकांग में दवा की पढ़ाई करने गए। बाद में वे कहाँ गए? हांगकांग, वहाँ पे मेडिसिन का पढ़ाई करने गए, दवा की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई। और 1892 में डॉक्टर बने, 1892 में डॉक्टर बने। सन यात सेन का बचपन गरीबी में बीता। 13 साल की उम्र में वे हवाई गए, जहाँ उनके भाई रहते थे, वहाँ उन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की, वेस्टर्न एजुकेशन। और बाद में वे हांगकांग में दवा की पढ़ाई करने गए और 1892 में 1892 में डॉक्टर बने। तो उनका नाम हो गया डॉक्टर सन यात सेन। कभी कभी आप क्वेश्चन में डॉक्टर सन यात सेन भी देखेंगे तो घबराइएगा नहीं, इन्हीं का नाम है डॉक्टर सन यात सेन, क्योंकि डॉक्टर बन गए 1892 में। पश्चिमी विचारों, वेस्टर्न आइडियाज़ और ईसाई धर्म से प्रभावित होकर, क्रिश्चियनिटी से प्रभावित होकर उन्होंने चीन में सुधार की आवश्यकता महसूस की। जब वे वेस्टर्न, उनके अंदर थिंकिंग आ गया, वेस्टर्न विचार, और जो ईसाई धर्म, क्रिश्चियनिटी से इफ़ेक्ट हुए हो, तो चीन में सुधार की, रिफॉर्म की ज़रूरत उन्होंने महसूस की। उनको लगा कि चीन में सुधार की आवश्यकता है। पश्चिमी विचारों और ईसाई धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने चीन में सुधार की आवश्यकता महसूस की। चिंग राजवंश की भ्रष्टाचार और कमजोरी से असंतुष्ट होकर चिंग राजवंश के खिलाफ उन्होंने क्रांति लाया। तो चिंग राजवंश, राजा का वंश राजवंश कहलाता है, मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र। तो उस समय चिंग का शासन था। चिंग राजवंश की भ्रष्टाचार और कमजोरी से असंतुष्ट होकर सन यात सेन ने 1894 में 1894 में रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना की। क्या चिंग राजवंश का जो भ्रष्टाचार था, करप्शन और कमजोरी से असंतुष्ट हुए, अनसेटिस्फाइड थे सन यात सेन, जिसके कारण उन्होंने क्या बनाया? एक पार्टी जैसा बनाया, रिवाइव चाइना सोसाइटी, एक सोसाइटी का निर्माण किया 1894 में, 1894 में। रिवाइव चाइना मतलब फिर से चाइना को उसका अपना अस्तित्व लौटाना, रिवाइव चाइना सोसाइटी नाम से उन्होंने स्थापना की। उनका लक्ष्य राजशाही को उखाड़ फेंकना, मोनार्की सिस्टम को उखाड़ फेंकना था और गणतंत्र स्थापित करना था। उनका मेन एम था सन यात सेन का, राजशाही को ख़त्म करना और गणतंत्र स्थापित करना। रिवाइव चाइना सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की 1894 में। फिर 1895 में उनका पहला विद्रोह असफल रहा, पहला रिबेलियन, पहला उन्होंने रिवोल्ट किया 1895 में, 1895 में, लेकिन वो असफल रहा, जिसके बाद उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा देश छोड़ कर। जापान में रहे वो, यूरोप में रहे, अमेरिका में रहे, इन सब जगह रहते हुए
चाइना तो छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि उनका विद्रोह राजशाही के खिलाफ जो उन्होंने छेड़ा चिंग राजवंश के खिलाफ, लेकिन उसमें वो असफल रहे। 1895 में उनका पहला विद्रोह असफल रहा, जिसके बाद उन्हें निर्वासन में जाना पड़ा। जापान, यूरोप और अमेरिका में रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों को मजबूत किया और धन जुटाया। जापान, यूरोप और अमेरिका में रहते हुए उन्होंने क्रांतिकारी संगठन, जितने भी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे, उन सबको मजबूत किया और धन जुटाया। 1905 में फिर उन्होंने टोंगमेंगहुई संयुक्त लीग की स्थापना की। 1905 में उन्होंने टोंगमेंगहुई संयुक्त लीग की स्थापना की, जो बाद में कुओमिंतांग KMT पार्टी बनी। 1905 में उन्होंने टोंगमेंगहुई संयुक्त लीग की स्थापना की, जो बाद में KMT पार्टी बना। कुओमिंतांग, ये सब चाइनीज़ नाम सब है, याद रख लेना पड़ेगा। KMT का फुल फॉर्म है कुओमिंतांग, पार्टी का नाम है। सन यात-सेन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा अचीवमेंट 1911 की सिन्हाई क्रांति थी। सिन्हाई रिवॉल्यूशन उन्होंने लाया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था सन यात-सेन का, जिसने 2000 साल पुरानी चीनी राजशाही को समाप्त कर दिया। जब उन्होंने सिन्हाई क्रांति लाया तब राजशाही खत्म हुआ। 1911 में उन्होंने सिन्हाई रिवॉल्यूशन आया, वो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था, सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सन यात-सेन की सबसे बड़ी उपलब्धि 1911 की सिन्हाई क्रांति थी, जिसने 2000 साल पुरानी चीनी राजशाही को समाप्त कर दिया। 2000 साल से राजशाही था, मोनार्की सिस्टम, ये ख़त्म हुआ। 1 जनवरी 1912 को चीन गणतंत्र की स्थापना हुई, उखाड़ फेंका, राजशाही को ख़त्म किया 1911 में सिन्हाई क्रांति लाके, सिन्हाई रिवॉल्यूशन। और फिर 1 जनवरी 1912 को चीन गणतंत्र की स्थापना हुई और वे इसके पहले अस्थायी राष्ट्रपति बने, सन यात-सेन। चीन गणतंत्र की स्थापना 1 जनवरी 1912 को हुई। मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया 1 जनवरी 1912 को, और चाइनीज़ रिपब्लिक, चीन गणतंत्र आ गया, और उसके पहले राष्ट्रपति बने अस्थायी राष्ट्रपति सन यात-सेन। उन्होंने 3 जन सिद्धांत लोगों को सिद्धांत दिया: राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और जन कल्याण, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का कल्याण, जन कल्याण। उन्होंने 3 जन सिद्धांत प्रस्तुत किए, प्रिंसिपल पेश किए। राष्ट्रवाद, सबसे पहले नेशनलिज्म, जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए प्रेम, उस देश के लिए देश भावना, राष्ट्र भावना। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, वोटिंग, लोगों को अधिकार मिले अपनी सरकार चुनने का, अपने शासक चुनने का। राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और जन कल्याण, लोगों का कल्याण, वेलफेयर, जो चीन के आधुनिकीकरण का आधार बने, जो चीन को मॉडर्नाइज करने का क्या बने, बेस बने। उनका जो ये 3 सिद्धांत था, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और जन कल्याण, ये 3 सिद्धांत चीन के आधुनिकीकरण, चीन को जो मॉडर्नाइजेशन था उसका बेस बने। हालांकि सत्ता संघर्ष के कारण वे जल्द ही पद छोड़ने को मजबूर हुए। सत्ता संघर्ष के कारण जल्द ही उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कुओमिंतांग के माध्यम से अपने विचारों को आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति पद से तो उनको हटना पड़ा सत्ता संघर्ष के कारण, स्ट्रगल के कारण, लेकिन उन्होंने कुओमिंतांग के माध्यम से, जो KMT पार्टी उन्होंने बनाई, उसके माध्यम से अपने विचारों को, अपना जो आइडियाज़ था उसको आगे बढ़ाया। सन यात-सेन की मृत्यु 12 मार्च 1925 को लीवर कैंसर से हुई। सन यात-सेन की मृत्यु हो गई 12 मार्च 1925 को लीवर कैंसर के कारण। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायी, जो उनके फॉलोअर्स थे, चियांग काई शेक, उनके एक अनुयायी थे, फॉलोअर चियांग काई शेक, सन यात-सेन, डॉक्टर सन यात-सेन के फॉलोअर थे। 12 मार्च 1925 को उनकी मृत्यु हो गई लीवर कैंसर के कारण, सन यात-सेन की मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद भी उनके एक फॉलोअर थे चियांग काई शेक, उन्होंने उनके सपनों को आगे बढ़ाया।
उनकी विचारधारा ने माओ से तुंग और कम्युनिस्ट आंदोलन को भी प्रभावित किया। उनका जो आइडियोलॉजी था सन यात सेन का, उसने माओ से तुंग और कम्युनिस्ट जो मूवमेंट था इसको भी प्रभावित किया, सन यात सेन का जो आइडियोलॉजी था। तो यही था सन यात सेन की जीवन और उपलब्धियाँ। ये शॉर्ट वीडियो हमने स्टडी किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अधिक से अधिक आर्ट्स स्टूडेंट, बीए स्टूडेंट्स, खास करके जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाएं। और आप सबों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।